प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बालाघाट से भाजपा की प्रचंड विजय के लिए शंखनाद कर दिया है और इसको लेकर यहां पर उन्होंने रैली भी निकाली है। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड विजय का शंखनाद किया। शक्ति के महापर्व नवरात्रि पर समस्त नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए उन्होंने सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा, नववर्ष की और नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बालाघाट की धरती भारत की नारी शक्ति के पराक्रम की साक्षी है। मैं वीरांगना रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की इस धरती को प्रणाम करता हूं। विकसित भारत के निर्माण को आसान भाषा में समझाते हुए उन्होंने कहा, मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है। भारत के पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मननी ये तो अभी बाकी है। इंडी को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि मोदी या तो जनता के सामने झुकता है या महाकाल के सामने। मोदी को नहीं रखना है। इंडी गठबंधन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है। इसलिए ये लोग मोदी को धमकियां दे रहे हैं। मैं अपना सब कुछ छोड़कर देश सेवा के मिशन को लेकर चला। मोदी के लिए मेरा भारत ही मेरा परिवार है। जो लोग अपनी तिजोरियां भरने राजनीति में आए हैं, वो मोदी को धमकी न दें। मोदी तो अपनी कमाई भी देश के काम लगा देने की आदत रखता है। मैं एमपी की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। जनजातीय विरोधी इंडी गठबंधन पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस ने तो गोविंद गुरु जैसे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं दिया था। आजादी का श्रेय किसी आदिवासी को नहीं, अपने शाही परिवार को देना चाहती। जिससे गोविंद गुरु को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया, ये हमारी सरकार ने तंटियांग मामा को सम्मान दिया। ये हमारी सरकार ने पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की। आप मुझे बताइए, इस कांग्रेस को क्या एक भी सीट पर मौका मिलना चाहिए क्या? मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार के विकास के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही बीजेपी सरकार देश के हर शहर को, देश के हर गांव को प्राथमिकता दे रही है। हमारी सरकार देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आज चाहे यहां सिवनी नागपुर के बीच 4 लेन हाईवे हो, गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे हो, विंध्य प्रगति पथ हो, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन हो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों का विकास हो। बीजेपी सरकार एमपी का कायाकल्प कर रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा, तीसरे कार्यकाल में देश बड़े और ऐतिहासिक फैसले ले सके, इसलिए मुझे आपका भरपूर आशीर्वाद चाहिए। बीजेपी ने बालाघाट से श्रीमती भारती पारधी को
और मंडला से श्री फगन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया है। इन्हें आप रिकॉर्ड मतों से विजयी बना करके भेजेंगे तो मोदी को मजबूती मिलेगी। हमें मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। पीएम मोदी के मध्य प्रदेश आगमन से एक और जहां भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ, तो वहीं बालाघाट सहित पूरा जनजातीय समाज एक सुर में कहने लगा, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार